नमस्कार किसान भाइयों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये किसान आपको बारंबार प्रणाम करता है। और दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और दोस्तों, ये किसान आपको बारंबार प्रणाम करता है, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। तो आगे भी अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखना, इस किसान पर अपना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद बनाए रखना। तो दोस्तों, करते हैं आज का हम वीडियो शुरू। बने रहे मेरे साथ वीडियो में। आज है 6 मई और आज फिर से मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ पर बारिश हुई है। और ये देख लीजिए आप खेतों की स्थिति, ये देखिए, ये आज फिर बरसात हुई है। पिछले 6 मार्च से और आज 6 मई लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का मौसम बना हुआ है। बीच बीच में बारिश होती है, रुक जाती है, 1-2 दिन का खुला देता है, फिर से चालू हो जाती है। बादल लगातार बने हुए हैं। 2 महीने हो गए किसानों को परेशान होते हुए। इधर फसलें भी, बहुत सारी फसलें बर्बाद हो गई। गेहूं को बहुत सारा नुकसान हुआ है, गेहूं में वो क्वालिटी नहीं बची। उधर धनिया को बहुत नुकसान हुआ है, आधे से ज़्यादा धनिया काला पड़ गया है। इधर फसल में भी बहुत नुकसान हुआ है। और अभी भी लगातार पानी, लगभग रोज़ 1-2 दिन छोड़ते हैं फिर पानी आ जाता है, 1-2 दिन छोड़ते हैं फिर पानी आ जाता है। लगातार बरसात का दौर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अब तो बहुत सारे जोक भी आने लगे हैं, बहुत सारी कॉमेडी भी आने लगी है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सीधी गर्मी नहीं आई है, सीधी बरसात ही चालू हो गई हो, ऐसा लग रहा है। ये देख लीजिए आप, आज फिर बरसात हुई है, मौसम अभी बना हुआ ही है, रात में फिर गिरेगा, ये स्थिति है। मैंने बहुत सारे किसानों से चर्चा की, जो जानकार किसान हैं, जो कुछ पुराने किसान हैं। मैंने उन लोगों से चर्चा की कि ये मौसम जो लगातार इस प्रकार का बना हुआ है, इसका कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा आने वाली फसल पर। तो जो मैंने उनकी राय सुनी, सुनकर भी मेरा भी माथा बनना गया। किसान भाइयों का मानना है कि अगर गर्मी सही से नहीं गिरी तो आने वाली जो बरसात का मौसम है उसमें परेशानी जाएगी। और शुरुआती दौर की जो बरसात है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी, या तो लेट होगी, या थोड़ा गिर गया, यहाँ गिर गया, वहाँ नहीं गिरा, वहाँ गिर गया, यहाँ नहीं गिरा, बीच बीच में इस प्रकार से बीच में गैप देगा, इस प्रकार का हो सकता है। मतलब कुल मिला के बोनी सही सारे तरीके की नहीं होने की संभावनाएं किसानों को अभी से लगने लगी है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें अभी से उभर आई है इस मौसम की वजह से। अगर नौ तपा भी अगर सही से नहीं तपा, ज़मीन में अगर गर्मी सही से नहीं पहुंची तो बड़ी समस्याएं जाने वाली है। इधर ज़मीन में भी गर्मी नहीं पहुंचेगी तो जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है, जो विभिन्न प्रकार के फंगस ने, जो रोग ने, वो चीज़ें फसलों में लगती है, वो भी लगेंगे। और उसके अलावा अगर गर्मी नहीं गिरेगी तो उधर बरसात भी सही से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आने वाली फसल के लिए समस्याओं होती दिख रही है। और बहुत सारे किसानों ने मेरे को सलाह दी कि अगर क्योंकि देखिए यहाँ मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से सोयाबीन बोई जाती है, और हमारे क्षेत्र में तो पूरी तरीके से 100% सोयाबीन, इसके अलावा कोई फसल यहाँ नहीं लगाई जाएगी आने वाले समय में। तो उनने जो मेरे को सलाह दी अगली फसल के लिए कि ये आप बरसात होने के बाद निर्धारित करना कि हमें कौन सी वैरायटी सोयाबीन की लगाना है, कम दिन की लगाना है या ज़्यादा दिन की लगाना है। क्योंकि पिछले 3-4 साल से लगातार जो बहुत अच्छी बारिश हो रही है उसकी वजह से हमारे किसान भाई अच्छी नई किस्में और अधिक दिनों वाली वैरायटियाँ बाज़ार में लेके आए हैं और धड़ाके से बिक भी रही है। लेकिन ये जो माथे पे चिंता की लकीरें हैं ना, ये लकीरें इस मौसम की वजह से हैं। अगर बरसात सही नहीं हुई और आपने महंगा बीज ले लिया, कोई 10,000 रुपये, सोयाबीन का भाव 5,000 रुपये कुंटल चल रहा है। अब ये जो बीज की सोयाबीनें हैं, कोई 8,000 रुपये कुंटल दे रहा है, कोई 10,000 रुपये कुंटल दे रहा है। और एक वैरायटी तो वो ऐसी है कि वो 15,000 रुपये कुंटल तक में भी बिक रही है, 15,000 रुपये कुंटल तक में भी बेच रहे हैं लोग। अब अगर आप 15,000 रुपये कुंटल की अगर आप सोयाबीन लेकर घर पर रख लेंगे और अगर बरसात सही नहीं हुई और अगर आपने उसको बो दिया, लेट बारिश हुई, मान लीजिए कि जुलाई में जाके हुई, जून में नहीं हुई,
और अगर जुलाई में हुई 5 जून मतलब 5 जुलाई 10 जुलाई के आसपास जाके हुई और उसके बाद अगर आप लेट वैरायटी बोते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए वैरायटी का चयन बरसात हो जाने के बाद आप निर्धारित कीजिए। और मैंने बहुत सारे किसानों से और चर्चाएं की इस सोयाबीन की वैरायटी के चयन के बारे में, तो वो ये कहते दिख रहे हैं कि अभी से कम दिन की जो सोयाबीन की वैरायटी है उसे लेकर रख लो और उसी को बोने में फ़ायदा दिखेगा इस साल, क्योंकि बरसात कहीं ना कहीं इस साल रुलाएगी, क्योंकि ये अभी रुला रही है, आगे जाके भी रुलाएगी। क्योंकि अब मौसम, अब देखिए अपन मौसम विभाग की इतनी जानकारी अपन नहीं रखते और मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि इस साल सामान्य से 5 या 10% बारिश कम होगी। पहले दे चुका चेतावनी, ये 1 महीने पहले की चेतावनी है। जब ये 1 महीने की पहले की चेतावनी है तो उन्होंने 5% 10% कम बारिश की आशंकाएं व्यक्त की है मौसम विभाग ने। तो अब आगे तो ये लगातार ही बना हुआ है, क्या मालूम अब मौसम विभाग क्या अलर्ट जारी करने वाला है। तो दोस्तों मेरा तो मानना है कि अगर बरसात 15 जून के आसपास 20 जून के आसपास अगर बरसात हो गई है, जून में अगर हो गई है तो आप लेट वैरायटियाँ लगा सकते हैं। और अगर जून के बाद अगर आगे बढ़ रही है तो आप कम से कम दिन वाली जो अपनी वैरायटियां हैं, जिनमें से पहले नंबर पर जो वैरायटी चलती है मध्य प्रदेश में 9560, इस वैरायटी ने पिछले साल कहीं कहीं पर निराश भी किया है, क्योंकि बहुत अधिक बारिश होने की वजह से ये कम दिन की वैरायटी थी तो इसमें उमरने की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिली थी। यहाँ बोलते हैं गलने की समस्याएं ज़्यादा मिली थी, उसमें बहुत अधिक नुकसान हुआ था कहीं कहीं पर। जहाँ पर जल भराव का कार्य ज़्यादा होता है, जहाँ जल भराव ज़्यादा होता है, जल निकासी नहीं हो पाती, वहाँ पर ये समस्याएं देखने को मिली थी, वहाँ उत्पादन नहीं निकला था इस वैरायटी का। लेकिन इस वैरायटी ने पिछले कुछ सालों से किसानों के दिलों पर राज किया है, मध्य प्रदेश के किसानों के दिलों पर राज किया है। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है इस साल भी किसान भाई इस वैरायटी के पीछे फिर से जाने वाले हैं और लगातार बाज़ारों में इस वैरायटी को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अभी 2034, GS 2034 और GS की बहुत सारी वैरायटियाँ, RVS की बहुत सारी वैरायटियाँ और बहुत सारी KDS की वैरायटियाँ ये बाज़ार में आ चुकी है। और बहुत सारी न जाने कौन कौन सी वो अमेरिकन डॉलर अजब गजब न जाने कौन कौन सी वैरायटियाँ बाज़ार में आ चुकी है। लेकिन अब यहाँ आशंका लग रही है कि अगर बरसात इतनी नहीं हुई तो करेंगे क्या, लेट वैरायटी बो देंगे, अगर हो ही नहीं तो फिर क्या काम का। और अगर एक फसल बिगड़ गई ना किसान भाइयों तो किसान की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है, क्योंकि किसान की स्थितियाँ बड़ी नाजुक होती है। किसान भाइयों बहुत ही सोच समझकर विचार कर सोयाबीन की वैरायटी का आप निर्धारण करें, ये ऐसा मेरा मानना है। बाकी दोस्तों आप लोग भी अपनी सलाह दें कि क्या करना उचित रहेगा, लेट वैरायटियाँ अभी से ख़रीद कर रख लें या इंतज़ार करें या कम दिन की वैरायटियाँ ख़रीद कर रखें। क्योंकि यहाँ एक बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, 3-4 साल से लगातार बड़ी शानदार बहुत अच्छी बरसातें हो रही है, आखिरी तक हो रही है, तो लेट वैरायटियाँ अच्छा उत्पादन दे रही है, उनका उत्पादन थोड़ा ज़्यादा है। और हालांकि इसका 95-60 का भी उत्पादन कम नहीं है। अभी हमारे यहाँ क्षेत्र में 5-5 कुंटल बीघा का उत्पादन लिया है 95-60 से किसानों ने। वैरायटी कम से कम दिन में भी आ जाती है, बहुत कम बरसात होती है तो भी आ जाती है, इसलिए ये गड्ढे में नहीं देती किसानों को, इसलिए ये किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। फिर भी मैं जो मेरे जानकार किसान भाई है उनसे सलाह लेना चाहूँगा, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहूँगा कि अपने इस छोटे भाई का मार्गदर्शन करें, मेरे चैनल को देखने वाले किसान भाइयों का मार्गदर्शन करें कि हम किस वैरायटी का निर्धारण करें। क्योंकि अगर बरसात नहीं हुई तो फिर क्या होगा, क्योंकि इस मौसम की वजह से ये समस्याएं होने लगी है, नहीं तो पिछले 3-4 सालों से तो बहुत अच्छी बरसात हो ही रही है। तो दोस्तों आपकी राय, आपका मार्गदर्शन सादर आमंत्रित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और संभव हो सके तो इस किसान के चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।